कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 2.6 भिन्न एवं दशमलव। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल करेंगे, तो ध्यान पूर्वक आपको ये सवाल समझने हैं। देखो पहला है ज्ञात कीजिए, मतलब हमें गुणा करना है। इस प्रश्नावली में दशमलव वाली संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं, उनको गुणा करना सीखेंगे, तो ध्यान से समझना है। देखो पहला है 0.2 × 6, मतलब इसके जो प्रत्येक सवाल है उनमें एक तो है पूर्ण संख्या और एक है दशमलव वाली संख्या। देखो यहाँ पर भी ये पूर्ण संख्या, दशमलव वाली संख्या, ये दशमलव वाली है पूर्ण संख्या, प्रत्येक सवाल में ऐसा ही है। तो इनको गुणा करने से पहले हम क्या करते हैं, दशमलव को हटाना है। सबसे पहला काम है दशमलव को हटाना। अब कैसे हटाते हैं वो समझ लो एक बार आप। देखो जैसे यहाँ देखा है 0.2 × 6, पहले दशमलव हटाएंगे। अब दशमलव हटाने के लिए हम ये देखते हैं कि दशमलव के बाद में कितने अंक है। देखो दशमलव के बाद में एक अंक, अगर एक अंक है तो ये दशमलव हट जाता है और नीचे 10 लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? 10। मतलब एक अंक है तो एक जीरो लगानी है, अगर 2 अंक होते तो 2 जीरो लगाते हैं, 3 अंक होते तो 3 जीरो लगाते हैं। दशमलव हट गया, केवल यहाँ 2 रह गया। ठीक है ना। अब हाँ आगे देखो, यहाँ पर 2 को 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12/10, क्योंकि जीरो का कोई मतलब नहीं है, जीरो को आप हटा सकते हो। ठीक है ना। अब 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12। अब देखो अब 10 का भाग लगाना है 12 में, तो कैसे लगाएंगे? देखो कितनी जीरो है? 1, तो वापस पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, मतलब जैसे 12 है तो पीछे से ये एक अंक छोड़ के, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1.2। है समझ में? पहले दशमलव हटा दिया, नीचे 10 लगा दिया, 2 को 6 से गुणा किया 12 हो गया। 10 का भाग लगाना है तो भाग नहीं देना है, एक जीरो है ना, तो पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। ठीक है। अब देखो दूसरा वाला, यहाँ भी आपको सेम ऐसा ही बताना है। 8 को गुणा करना है आपको किससे? 4.6 से। सबसे पहले दशमलव हटाओ, सबसे पहले करना है दशमलव हटाना है, तो देखो 8 तो ऐसे रहेगा गुणा। अब बेटा यहाँ 4.6 है, ठीक है ना। अब देखो दशमलव के बाद कितने अंक है? 1, तो ये हट जाएगा और नीचे कितना लग जाएगा? 10 लग जाएगा। ठीक है ना। अब ऊपर गुणा कर लो, 8 को 46 से गुणा करेंगे, 8 × 48, हासिल का 4, 8 × 4 = 32, 32 और 4 कितना हो गया? 36/10। 8 को 46 से गुणा करेंगे 468 आएगा। अब 10 का भाग लगाना है, तो बताओ क्या करेंगे? 10 में एक जीरो है तो पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव, मतलब ये आ जाएगा आपके एक अंक, मतलब ये यहाँ पर 36.8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखो ये वाला यहाँ भी यही करना है। सबसे पहले दशमलव हटाओ, 2.71 × 5, दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है ना, तो कितनी जीरो लगेगी? 2, मतलब 1 और ये 2 जीरो, और ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक थे। अब 5 को इससे गुणा करना है और 100 का भाग गुणा करो, 5 एकम 5, 5 साथे 33, हासिल का 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 कितना हो गया? 13/100। अब 100 का भाग लगाना है, भाग नहीं लगाना है। कितनी जीरो है नीचे? 2, तो पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, मतलब हो गया 13.55। देखो 1 और 1 2 अंक छोड़ के लग गया दशमलव, ये आ जाएगा इसका आंसर। बहुत आसान है। ठीक है ना। देखो अगला, यहाँ भी सबसे पहले दशमलव हटाओ। क्या करोगे बेटा? 20.1 × 4, बताओ दशमलव हटेगा तो नीचे कितना लग जाएगा? 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है, एक जीरो लग जाएगी। अब 4 को 2 से 1 से गुणा करके किसका भाग लगाना है? 10 का, तो गुणा करो। देखो 4 एकम 4, और 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 4 दूनी 8। ठीक है। अब नीचे भाग किसका लगाना है? 10 का। ठीक है, इसका मतलब 10 में एक जीरो है तो पीछे से एक अंक छोड़ के, मतलब ये आ जाएगा 80.4। ठीक है। यहाँ भी ऐसा ही है। सबसे पहले दशमलव हटाओ, 0.05 × 7। अब दशमलव हटाएंगे तो देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, एक और एक 2 अंक है ना, 2 अंक है तो कितना जीरो लग जाएगा आपके? 2, मतलब 100 हो जाएगा। 2 जीरो लग जाएगा ना, तो 100 हो गया। अब देखो 5 के आगे ये जीरो है ना, तो इन जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई भी गणितीय अंक है और उसके आगे कितने भी जीरो लगाओ, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब गुणा कर लो, तो कितना हो गया? 7, 5 7 है 35/100। अब देखो लगाना है भाग, तो 2 जीरो है तो पीछे से 2 अंक छोड़ दो, तो 35 है ना, 1 और 1 2 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लग जाएगा और आगे आप जीरो लगा सकते हो। ठीक है। अब देखो यहाँ भी ऐसा ही है। सबसे पहले तो दशमलव हटाना है, हटाओ बेटा दशमलव,
दशमलव हटा के नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि पीछे 2 अंक है। अगर 1 अंक है तो 10 हो जाएगा, 2 अंक है तो 100 हो जाएगा, 3 अंक है तो 1000 हो जाएगा, 4 अंक है तो 10,000 हो जाएगा। ऐसा पहले गुणा कर लो ऊपर, तो गुणा करो, देखो 4 दूनी 8, 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, नीचे कितना आ जाएगा 100। भाग लगाना है, मतलब 2 0 है तो पीछे से 2 अंक छोड़ दो, 1 और 1 2, तो कितना आ जाएगा, यह जाएगा आपके 844.08, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो वो वहां भी सबसे पहले दशमलव उठाना है, 2 × 0.86, पॉइंट 0.1 ही होता है, पॉइंट अंग्रेजी में कहते हैं, दशमलव हिंदी में कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है ना। पहले दशमलव उठाओ, मतलब पॉइंट हटाओ, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 गुणा यहाँ से दशमलव जैसे हटेगा, ठीक है ना, तो नीचे कितना आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद कितने आएंगे 2 अंक ये आ जाएगा। अब गुणा करो, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 2 8 16, 16 और 1 17 बटा 100, 2 0 है तो पीछे से 2 अंक छोड़ दो, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 72, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे समझ में। अब देखो दूसरा सवाल, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयत का। आयत जानते हो ना, पढ़ा होगा कक्षा 6 में। ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी लंबाई, मतलब ये वाली जो लंबाई है वो तो 5.7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है आपके 3 सेंटीमीटर, सेम ऐसा ही है ये भी, ठीक है ना। तो बताओ आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो बेटा यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। किसी का भी क्षेत्रफल ज्ञात निकालो आप, लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बताओ बेटा लंबाई कितनी, लंबाई तो है 5.7 इंटू चौड़ाई कितनी, चौड़ाई है आपके 3, हो गया ना। ऐसा ही सवाल, बढ़िया ना ऐसा। एक तो दशमलव वाली संख्या है और एक पूर्ण संख्या है, गुणा करो। देखो पहले दशमलव उठाएंगे तो 5.7 इंटू 3, तो दशमलव उठाते नीचे कितना लग गया 10, क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक है, एक ही अंक, गुणा करो 3 7 21, हासिल का 2, 5 3 15, 15 और 2 17 बटा 10। अब 10 का भाग लगाना है, मतलब 1 0 के पीछे से एक अंक छोड़ दो, कितना है 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, तो आपको यहाँ सेंटीमीटर क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझिए। तो तीसरा सवाल, यहाँ भी सेम ऐसा ही ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ भी एक तो दशमलव वाली संख्या है और एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या भी या तो देखो 10 है या फिर 100 है या फिर आपके 1000 है। तो देखो ये बहुत ही आसान है, कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम तो वही है, दशमलव हटाना है इनका, ठीक है। देखो सबसे पहले 1.3 इंटू 10, पॉइंट मतलब दशमलव, ये आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है बेटा। अब हटाओ बेटा, दशमलव के बाद एक अंक हटाते, एक अंक तो कितना लग जाएगा 10। अब देखो गुणा में ना, तो 10 से 10 कैंसिल, कट गया, क्या बचा केवल 13, ये हो जाएगा इसका आंसर। आया ना मजा। देखो ये वाला मजा आएगा इन सवालों में। अब देखो यहाँ भी सबसे पहले दशमलव हटाना है, मतलब 36.8 इंटू 10, ये दशमलव है। दशमलव हटाओ बेटा, एक अंक के दशमलव के बाद तो कितना हो जाएगा 10, 10 से 10 कट गया, क्या गया 368। देखो तीसरा, यहाँ भी ऐसा ही है, 153.7 गुणा 10, दशमलव के बाद एक अंक है तो हटते कितना लग जाएगा 10, 10 से 10 कट गया, क्या बचा 1537, ये हो गया इसका आंसर। मजा आया ना। देखो अब देखो यहाँ भी ऐसा ही है। सबसे पहले दशमलव उठाएंगे चौथे सवाल में, 168.07 गुणा 10, मतलब पॉइंट बोल रहा हूँ मैं बार बार, दशमलव ही है। अब दशमलव है ना बेटा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 लग जाएगा, मतलब कितना लग जाएगा आपके 100, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 0 से 1 0 कट गई। अब
कट गई ना। अब देखो यहाँ पे नीचे 10 का भाग लगाना है, मतलब शेष क्या बचा 168.07 और ये नीचे 10, ये बचा ना। अब 10 का भाग लगाना है, तो 10 में कितनी जीरो है 1, तो पीछे से आपको एक अंक छोड़ के क्या लगाना है 10, मतलब ये हो जाएगा आपके 168.07। ठीक है ना, समझ में गया। देखो अगला वाला, यहाँ भी आपको ऐसा ही है 31.1 गुणा 100। अब बेटा पहले तो 10 हटाओ, 10 के बाद एक अंक है तो कितना लग जाएगा 10। देखो 1 0 से 1 0 कट गई। अब 311 को किसे गुणा करना है 10 से, मतलब 311 गुणा 10, तो 1 0 है तो 0 पहले लिख दो। अब 1 को 311 से गुणा करोगे ना तो क्या आएगा 311 ही आएगा, क्योंकि 1 को किसी संख्या से गुणा करते तो वही संख्या में प्राप्त होती है। अब यहाँ भी देखो 156.1 गुणा 100, सबसे पहला काम 10 हटाना है, हटाओ। 10 के बाद एक अंक है तो कितना लग जाएगा 10 लग जाएगा। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया। अब तक 1561 को किससे गुणा करना है 10 से। देखो 0 है तो पहले लिख लो, 1 को 1561 से गुणा करेंगे तो 1561 ही आएगा। देखो 7 नंबर, यहाँ भी सेम ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले 10 हटाना है, 3.62 गुणा 100। अब 10 के बाद 2 अंक है तो कितना लगेगा बेटा 100, मतलब 2 0 लग जाएगी ना। तो देखो यहाँ 100 से 100 कट गया, केवल क्या आ गया 362। बहुत मजेदार सवाल है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना इनकी तो आप गणित में परफेक्ट हो जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो यहाँ भी सेम ऐसा है, वो देख के उत्तर बता सकते हैं इसका उत्तर क्या आने वाला है, बता सकते हो ना ऐसा। तो देखो यहाँ 43.07 गुणा 100। अब बेटा 10 के बाद 2 अंक है तो कितना लग जाएगा 100 लग जाएगा, 2 0 लग जाएगी ना। तो 100 से 100 कट गया तो क्या आ गया 4307, मतलब 4307। ठीक है, अब यहाँ देखो 0.5 गुणा 10, 10 के बाद एक अंक है तो 10 हटते कितना लग जाएगा 10 लग जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो गया, केवल कितना बचा 5 0.5, क्योंकि 5 के आगे 0 है तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 10 तो हट ही गया। ठीक है ना। अब देखो वो वाला यहाँ भी ऐसा ही है 0.08 इंटू 10, मतलब 10 है, 10 को हटाओ। 10 जैसे हटेगा तो 10 के बाद 2 अंक है तो कितना लग जाएगा 100। अब यहाँ 0 से 0 कट गया, ऊपर क्या बचा 0 0 8 है ना, तो केवल हम इसको 8 ही लिखेंगे, क्योंकि अंक के पहले 0 हो तो उसका कोई महत्व नहीं है। भाग में कितना है 10, अब 10 का भाग लगाना है, मतलब 1 0 है तो पीछे से एक अंक छोड़ दो, मतलब 8, एक अंक छूट गया, यहाँ 10 0, ये होगा इसका उत्तर। अब देखो ये वाला अगला, यहाँ भी ऐसा ही है सेम 0.9 गुणा 100। सबसे पहले 10 उठाओ, 10 उठते नीचे कितना लग जाएगा 10 लग जाएगा, क्योंकि 10 के बाद एक ही अंक है, 1 0 से 1 0 कट गई। अब देखो 0 9, तो 0 का मतलब नहीं है 9 गुणा 10, तो 9 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 90। ठीक है ना। अब देखो ये यहाँ पे 0.03 गुणा 1000। ठीक है बेटा, 10 हटाओ, 10 के बाद 2 अंक कितने लग जाएंगे 100। देखो 2 0 से 2 0 कट गई, ऊपर क्या बचा 3, उधर क्या बचा 10, 3 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 30। आया समझ में। इस प्रकार से ये वाला नंबर 4, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में यह कितनी दूरी तय करेगा। सेम वही गुणा करना है, ध्यान से समझना है आपको। ठीक है ना। दुपहिया वाहन मोटरसाइकिल कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले तो देखो 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलता है 55.3 किलोमीटर, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी कितनी दूरी तय करता है बेटा, वो करता है आपके 55.3 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 लीटर पेट्रोल में यह कितनी दूरी तय करेगा। 1 लीटर में इतनी करता है तो 10 में कितनी करेगा, ये जितनी दूरी तय करता है उसको किससे गुणा कर देंगे 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर में इतना चलता है तो 10 में कितना चलेगा। इसलिए 10 लीटर पेट्रोल में तय दूरी
या लिख सकते हो दोपहिया वाहन द्वारा 10 लीटर पेट्रोल में तय दूरी। तो कितने लगेगी बताओ? 55.3 को किससे गुणा कर देंगे? 10 से। 1 किलोमीटर में इतनी तय करता है तो 1 लीटर में इतनी दूरी तय करता है तो 10 में कितनी दूरी तय करेंगे? इससे गुणा कर देंगे। गुणा करो, सबसे पहले दशमलव उठाएंगे। जैसे दशमलव देखो 55.3 गुणा 10, दशमलव के बाद एक अंक है तो कितना आ जाएगा? 10। 10 से 10 कट गया तो कितना आ गया? 553 किलोमीटर। तो बताओ बेटा 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय कर लेगा? वो 553 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। मतलब दोनों गुणा करना है, ठीक है। देखो यहाँ भी गुणा करना है। पहले तो एक पूर्ण संख्या थी, दूसरी दशमलव वाली संख्या थी। अब दोनों ही दशमलव वाली संख्या है, इनको कैसे गुणा करते हैं समझ लो पहले। सबसे पहला काम वही है, आपको दशमलव हटाना है, जिससे सवाल थोड़ा आसान हो जाता है। दशमलव हटाओ, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 10 लग जाएगा। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 10 लग जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करना है। देखो इसके आगे 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं है। 25 को किससे गुणा करना है? 3 से। 25 का पार्ट आता है 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75। 25 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 75 बटा 10 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 100, क्योंकि 1 0 2 0 है, 1 एकम 1। अब 100 का भाग लगाना है। 100 में 100 का भाग लगाना है, मतलब बताओ कैसे करना है? 2 0 है ना, तो पीछे से 2 छोड़ दो, दशमलव लगाओ। तो 75, पीछे से 1 और 1 2 छोड़ के यहाँ लग जाएगा दशमलव, ये आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे में यहाँ भी ऐसा ही करना है। सबसे पहले दशमलव उठाना है। 0.1 × 51.7। देखो दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 10 लग जाएगा। यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 10 लग जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे। 1 के आगे 0 का कोई मतलब नहीं है। 1 को 517 से गुणा करेंगे तो 517 ही आएगा। 1 को किसी संख्या से गुणा करो वही संख्या आती है आपकी। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब भाग लगाएंगे, मतलब 100 में कितने 0 है? 2, तो पीछे से 2 छोड़ दो। 517 में यहाँ लिख सकते हैं, देखो 517, अब पीछे से 2, 1 और 1 2, यहाँ लग जाएगा इसका दशमलव, तो आंसर आ जाएगा 5.17। आए समझ में? देखो यहाँ भी ऐसा ही बनाना है। सबसे पहले दशमलव हटाओ, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। जैसे दशमलव उठाएंगे तो एक अंक है तो कितना लग जाएगा? 10। यहाँ भी एक अंक है तो नीचे कितना लग जाएगा? 10, ठीक है। अब 0 2 को किससे गुणा करना है? कितनी 67 से, मतलब 0 का मतलब नहीं है, 2 को गुणा करो। 8 दूनी 16 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल का 1, 2 एकम 2, 2 रे 3 और 2 तिया 6। 2 को इससे गुणा करेंगे तो ये नंबर आएगा, ठीक है। अब 10 को 10 से गुणा करोगे तो क्या आएगा बेटा? 100 आएगा, ठीक है। अब 100 का भाग लगाना है। 100 में 2 0 है तो पीछे से 2 अंक छोड़ दो, मतलब 63 कितना आ जाएगा? 36, क्योंकि 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाने हैं तो 1 और 1 2 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा। अब देखो यहाँ भी ऐसा ही बनाना है। सबसे पहले दशमलव हटाओ। 1.3 गुणा 3.1, ठीक है ना। जैसे दशमलव उठाएंगे तो नीचे 10, यहाँ भी 10, ठीक है बेटा। अब गुणा करो 13 को इससे, 13 एकम 13 हासिल का 1, 33 39, 39 और 1 कितना हो गया? 40। तो 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 100। 100 का भाग लगाना है, मतलब 2 0 है तो पीछे से 2 अंक छोड़ दो, मतलब 4.03। है समझे? देखो यहाँ भी ऐसा ही बनाना है। सबसे पहले दशमलव हटाना है। दशमलव हटते कितना लग गया बेटा? 10। यहाँ हटते कितना लग गया? 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक थे ना, इसलिए। अब ऊपर ऊपर गुणा करना है, नीचे नीचे गुणा करना है। अब देखो 5 के आगे 0 है कोई मतलब नहीं है, 5 के आगे 2 0 है कोई मतलब नहीं है, मतलब 5 किससे गुणा करना है? 5 से 50 25 और 10 को 100 से गुणा करेंगे। देखो 3 0 है तो 1 2 3 0 और 1 एकम 1। अब 1000 का भाग देना है 25 में। और पीछे से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, क्योंकि 3 0 है ना। देखो ये 25 है ना, यहाँ 2 अंक है, 1 1 2 और 1 1 0 लग जाएगा 3.0, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ भी सेम है। पहले दशमलव उठाओ। दशमलव के बाद एक अंक है तो कितना लगेगा? 10।
दशमलव के बाद 2 अंक तो कितना लगेगा 100। ठीक है, अब ऊपर वाले को ऊपर गुणा करना है, नीचे वाले को नीचे गुणा करना है। करो गुणा, 15 दूनी 15 को 112 से, तो 15 दूनी 30, हासिल का 3, 15 एकम 15, 15 और 3 18, हासिल का 1, 15 एकम। लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो देखो यहाँ पे हो गया, हासिल का 1, 15 एकम 15, 15 और 1 कितना हो गया 16, ये आ गया आपके 1680। 15 दूनी 30 की 0, हासिल का 3, 15 एकम 15, 15 और 3 18 का 8, हासिल का 1, 15 और 1 कितना हो गया 16। अब नीचे नीचे गुणा कर लो, 10 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आता है बेटा 1000। ठीक है, अब भाग लगाना है, मतलब 3 जीरो है, पीछे से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, मतलब ये आ जाएगा 1680 में 1 2 3, यहाँ दशमलव आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो सेम वैसे ही सबसे पहले दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद 2 अंक है तो कितना लग जाएगा 100, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है तो यहाँ भी कितना लग जाएगा 100। अब ऊपर गुणा करना है, देखो 2 के आगे 2 जीरो है, इनका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब 2 को किसे गुणा करना है 160 से, तो देखो कितना आ जाएगा आपके 7 दूनी 14, हासिल का 1, 2 को 0 से करेंगे तो 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 2 एकम 2, भाग में दोनों को गुणा करो, 2 0 2 0 4 0, 1 2 3 4 और 1 एकम 1। अब आपको भाग लगाना है, मतलब 0 कितनी है 4, तो पीछे से 4 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, तो देखो यहाँ 214 है ना, तो 1 2 3 और ये 4 यहाँ लग जाएगा दशमलव और ये 0 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला, यहाँ भी सेम ऐसा ही बनाना है, सबसे पहले दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद 2 अंक है तो कितनी 0 लग जाएगी 2, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है तो कितनी 0 लग जाएगी 2। अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से गुणा करना है, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से गुणा करना है, तो देखो यहाँ 1005 है ना, इसको किससे गुणा करना है 105 से, 50 25, हासिल का 2, 5 को 0 से किया तो 0, 0 में 2 जोड़ा तो 2, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, 5 एकम 5, गुणा, अब 0 का तो 0 0 0 0 गुणा, 1 से गुणा करेंगे तो 5, 1 को 0 से किया 0, 1 को 0 से किया 0, 1 एकम 1, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1, यह आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 55 25, इन दोनों का गुणा। ठीक है ना, एक बार और सही कर लेना आप लोग। अब 2 नीचे गुणा करो, 2 0 2 0 कितनी 4, 1 2 3 4, 1 एकम 1। अब भाग लगाओ, मतलब कितने अंक को छोड़ के दशमलव लगाओगे 4, तो लगाओ 10 55 25, तो 4 अंक 1 2 3 4, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ भी ऐसे पढ़ना है, पहले दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद 2 जीरो है तो कितना लग गया 100, यहाँ से भी दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद 2 जीरो है तो कितना हो गया 100। अब ऊपर ऊपर गुणा करेंगे और नीचे नीचे गुणा करेंगे। अब देखो ये है ना, इसको देखो इससे गुणा करना है, तो 1 के आगे 2 जीरो है ना, तो 0 का मतलब ही नहीं है, 1 को इससे गुणा करना है, तो 1 को किसी संख्या से गुणा करो, वही संख्या आती है, 1 को इससे गुणा करोगे ना 101 0 1 से, तो यही संख्या आएगी, और नीचे 100 को 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो की तो कितनी 4 जीरो हो गई और 1। अब आपको दशमलव कितनी जीरो के बाद लगाना है 4, 1 2 3 4, तो पीछे से ये लिख लो पहले, तो 1 2 3 4, ये आ जाएगा इसका आंसर 1.010। देखो लास्ट, यहाँ भी ऐसे बनाना, सबसे पहले दशमलव उठाओ, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 10 100 लग जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 10 लग जाएगा। अब गुणा करना है दोनों को, तो गुणा आपको करना है, देखो क्या डायरिया करता हूँ मैं, 1 0 0 0 1, यही है ना, इसको किससे गुणा करना है बेटा 11 से, 11 से कर दो, 11 एकम 11, हासिल का 1, 11 को 0 से किया तो 0, 0 में 1 जोड़ा तो 1, 11 को 0 से किया तो 0, 11 को 0 से किया तो 0, 11 एकम 11 आ गया ना, 11 डबल 0 फिर 11, 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000, पीछे से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, 11 0 0 1 1 2 3, ये लग जाएगा दशमलव और ये इसका उत्तर आ जाएगा। आगे समझ में बहुत आसान है, ध्यान से करोगे तो आप अच्छी पकड़ बना लोगे इसमें दशमलव वाले गुणा में। ठीक है ना, तो
इसके बाद हम अगली प्रश्नावली देखेंगे। तो यदि आपको समझ में आता है तो अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लो। ठीक है, उतारो।